पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पर देख रहे हैं पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए एक पैनल बनेगा, उसके बारे में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इन न्यूज़ में दिस इज अ करेंटली मंथली मैगजीन ऑफ द विजन। आई टॉपिक इज पॉलिटी एंड द गवर्नेंस and this is the March month magazine. So here I will like to discuss this topic. The why एक एक लाइन करके समझेंगे, ठीक है ना, एक एक लाइन करके समझेंगे जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। विजन मैगजीन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कोई भी यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यहाँ वाई न्यूज, क्यों ये न्यूज में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन अनूप Varanwal vs Union of India has ruled that election commissioner and the chief election commission will be chosen by a panel. रिसेंटली में आपका जो है सुप्रीम कोर्ट इन अनूपा वरनवाल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया केस में रूल किया और बताया कि इलेक्शन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमीशन विल बी चूजन बाय ए पैनल, एक पैनल के द्वारा चूज किया जाएगा। मोर ऑन द न्यूज, यहाँ पर मोर ऑन द न्यूज में दिया है टेम्पोररी मैकेनिज्म। टेम्पोररी मैकेनिज्म क्या है? पैनल कुड continue to advise the presidents on the appointment until the parliament enacted a law on the appointment process of the election commission। जब तक टेम्पररी मैकेनिज्म है, जब तक पार्लियामेंट एक लॉ नहीं बना लेता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन के लिए, तब तक ये पैनल एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट्स को अपॉइंटमेंट करने के लिए। दूसरा कह रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन क्या है भाई? द मूव इज एम एट इंसुलेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर। एग्जीक्यूटिव जो इंटरफेयर करता है उससे इसको इंटरफेयर से बचाना है। इसके लिए इसका एक टारगेट है कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस रखा जाए। और करा परमानेंट सेक्रेटेरिएट क्या है? परमानेंट सेक्रेटेरिएट बड़ा सुप्रीम कोर्ट आल्सो आस्क द पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट टू पुट इन ए प्लेस परमानेंट सेक्रेटेरिएट फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट को आदेश दिया है भाई। उसके बाद यहाँ पर और बता रहा है, यहाँ पर और कुछ अदर बॉडी जो पैनल से रिलेटेड है, ठीक है ना। पैनल इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द अदर के बॉडी वन है तो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए भी आपका पैनल होता है भाई। और इस पैनल में कौन कौन होते हैं? इस पैनल में कौन कौन होते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पैनल को अपॉइंटमेंट करने के लिए कौन कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे। तो देख लो जितना भी पैनल यहाँ पर है किया हुआ, तो सभी पैनल में प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 पैनल दिया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई एंड लोकपाल, ठीक है ना। ये सबके पैनल हैं और सबको देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई। तो इसमें देख लो सबको कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है ना। कंपेयर करके देखेंगे और एक दूसरे से सिमिलरिटी देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो बहुत इफेक्टिवली या ईजिली याद हो जाता है चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें। तो यहाँ पर देखो प्राइम मिनिस्टर आपको सब में है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर सब में है और ये पैनल जो अभी बना है इसमें है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, इसमें भी देखो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पर इसमें भी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ द पैनल, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा कौन है भाई? दूसरा कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा
यहाँ पर देखो एब्सेंट है, यहाँ पर भी एब्सेंट है, यहाँ पर भी एब्सेंट है, यहाँ पर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहाँ पर होगा? लोकपाल में होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर है भाई स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द ओपोजिशन ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ लोकसभा नो, यहाँ पर नहीं है, जो हाल में अभी बना है आपका इलेक्शन कमीशन के लिए, उसके में नहीं है भाई। तो देखो तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन में है? 2 गो में है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में है और लोकपाल में है। आगे कह रहा है डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है और कहीं पे डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ओनली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में है। यहाँ पर देखो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है ना। तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ओनली आपका है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। तीसरा है, चौथा है आपका जो है लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, देखते हैं कौन कौन में है। यहाँ पर देखो लीडर ऑफ द ओपोजिशन द लोकसभा है, यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर लीडर ऑफ द ओपोजिशन सब में है, ठीक है ना, सब में है। इवन जो ये आप इलेक्शन कमीशन का है इसमें भी है, इसमें भी देखो ये लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा। तो लीडर ऑफ द ओपोजिशन है, लेकिन एकरो में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा से भी आएगा राज्यसभा से भी आएगा। लेकिन ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और कौन से CBI और लोकपाल और इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया का पैनल है, उसमें क्या रहेगा? लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा, लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा, लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा, लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा। तो मतलब सब में लीडर रहेंगे, लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CBI एंड लोकपाल एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सभी में क्या रहेंगे? वो पोजीशन ऑफ द लोकसभा ओनली। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या रहेंगे? दोनों हाउस से रहेंगे लोग, राज्यसभा से भी रहेंगे और लोकसभा से भी रहेंगे। उसके बाद आपका क्या है इसमें देखते हैं, उसके बाद चौथा में क्या है आपका सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो सेंट्रल होम मिनिस्टर यहीं पर सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में है। यहाँ पर क्या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या है? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर क्या है? सेम है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भी सेम है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर भाई आप CBI में क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर भी आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन कौन में है? 3 गो में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपका इलेक्शन कमीशन में, CBI में और लोकपाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। और ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। और आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन रहेंगे? सेंट्रल होम मिनिस्टर रहेंगे। तो इस तरह से मैंने लगता है सबको देख लिया। यहाँ पर जो एक चीज़ फैक्चुअल है, लोकपाल में इमिनेंट जूरीज टू द नॉमिनेटेड बाय द क्या है? प्रेसिडेंस है, ठीक है ना, ये प्रेसिडेंस के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और ये सब ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। उसके बाद एक कंपोजिशन ऑफ द पैनल। तो यहाँ पर देखो फिर एक बार देख लेते हैं, 3 वो है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। बस इतना ही इसमें दिया है, ठीक है ना, और कुछ नहीं दिया है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो इसके बारे में तो आप जाओ रिफ़र करो 1.3 अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन दिसंबर एडिशन ऑफ मंथली करेंट अफेयर मैगजीन में। तो इसको यहीं रहने देते हैं, सब कुछ देखते हैं।